केस स्टडीज में अगली केस लेकर आया हूं, नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का ये केस जिसका नाम है मानितलाल अग्रवाल वर्सेस DCIT 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अग्रवाल जी ने क्या किया, अब उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज उन्होंने अपने बीबी बच्चों के नाम पे लीज पे दे दिया और रेंट चार्ज किया बहुत ही कम। बाद में उनकी वाइफ और उनके बच्चों ने वो प्रॉपर्टी सबलीज कर दी और इस बार उन्होंने रेंट चार्ज किया बहुत हाई। आप ऐसे समझ लीजिए कि अग्रवाल जी ने वो प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव को लीज पे दिया से 1 लाख पे और रिलेटिव्स ने उसको सबलीज कर दिया से 10 लाख पे। तो अग्रवाल जी अपनी फाइल में इनकम दिखा रहे 8 लाख और रिलेटिव अपनी फाइल में इनकम दिखा रहे हैं 9 लाख। जब ये मामला असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो असेसिंग ऑफिसर ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इस प्रॉपर्टी का रेंट 8 लाख रुपए है। रेदर जितने में प्रॉपर्टी सबलीज हुई उसको उन्होंने रेंटल इनकम मान के असेसमेंट कर दिया। अग्रवाल जी फाइनली गए डिपार्टमेंट के पास, मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी ने म्युनिसिपल वैल्यू को ही इनकम मान के असेसमेंट कर दिया। जब मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि यदि आप बहुत ही कम रेंट पे प्रॉपर्टी लीज पे देते हो और उसके बाद आपके रिलेटिव उसको सबलीज कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा हायर रेंट पे, तो इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि आपने पहले फेयर वैल्यू पे लेट आउट नहीं किया था, यानी आपने पहले इनकम अंडर शो की थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसएससी के अगेंस्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहां से हम लोग पढ़ते हैं। Agreed by the High Court order, the SSC filed an appeal with the Supreme Court. The Supreme Court observed that the SSC has devised a structure to show lesser income in his hands by entering into a lease agreement with his wife, son and daughter-in-law at very nominal rates and allowing such family member to sublet the property at much higher rental value. The Supreme Court relied on its own decision in the ITO versus Atchaiya 1996 का केस है, where it had been held that assessing authority has the right to tax the right person in the instant case given the finding of the fact that the first lease transaction was bogus. The assessee was found to be the right person, making it permissible for the revenue to tax the entire rental income in the hands of assessee. To avoid double taxation of the same income, the Supreme Court further held that assessee's relative could seek a redressal of taxation of income tax at their hands in appropriate proceedings. यानी एसएससी को पूरी रेंटल इनकम के लिए, अग्रवाल जी को पूरी रेंटल इनकम के लिए चार्ज कर दिया गया और उनके रिलेटिव को बोल दिया गया कि आप इसके लिए अप्लाई करिए कि आपकी इनकम रिड्यूस कर दी जाए। तो फाइनली इस तरह की अब प्लानिंग आप कभी मत सोचिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी कम रेंट पे दिखाएंगे अपने रिलेटिव्स को और रिलेटिव्स उसको दिखाएंगे हायर रेंट पे अपने मार्केट से रेंट उठाएंगे, तो ये कभी नहीं चलेगा। विद दिस स्मॉल नोट ये केस स्टडी यहीं पे फिनिश होती है।